यहाँ आपको विशेष बात और बता देते हैं, जब भी शनि परेशानी देना आरंभ करते हैं तो बहुत बार आपके घर में, ऑफिस में फर्नीचर में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। जैसे फर्नीचर में दीमक आ जाना या सीलन से फर्नीचर फूल जाना। तो ध्यान दें, यदि इस तरह की परेशानी आ रही है तो उपाय तुरंत ही आरंभ कर देना चाहिए। राधे राधे दोस्तों, मैं आचार्य राधा वल्लभ मिश्रा आपका हमारे चैनल एस्ट्रो प्रॉफिट में बहुत बहुत अभिवादन करता हूं। आज इस एपिसोड के माध्यम से हमारे जो कर्क राशि के मित्र हैं उन पर शनि की अष्टम ढैया जिस तरह से प्रभाव डालने वाली है उसे जानेंगे। जब भी शनि ट्रांजिट में जन्म के चंद्रमा से चतुर्थ या अष्टम भाव पर आते हैं तो वह शनि की ढैया कहलाती है। और यहाँ पर शनि कर्क राशि के अष्टम स्थान पे आ रहे हैं तो इसीलिए इसे अष्टम ढैया बोलते हैं। यहाँ शनि आपके लिए सप्तम भाव और अष्टम भाव के स्वामी हैं और आपके अष्टम भाव पर अपनी ही कुंभ राशि पर से जा रहे हैं। वैसे तो शनि 29 अप्रैल 2022 से 12 जुलाई 2022 तक कुंभ राशि में ही थे। अब दोबारा से 17 जनवरी 2023 से 29 मार्च 2025 कुंभ राशि में ही रहने वाले हैं। इसे ही शनि की अष्टम ढैया कहते हैं। तो आइए अब जानते हैं किस तरह से ये अपना प्रभाव आप पर डालने वाली है। सबसे पहले शास्त्रों में जो फलादेश बताया है उसे समझ लेते हैं। धन संबंधी हानि होती है, कार्य में सफलता नहीं मिलती, अपमानित होना पड़ता है, सरकार की तरफ से कोई परेशानी संभव है, राज भय संभव है, संतान से दूरी बनती है, जीवन साथी से दूरी बनती है, जुए से हानि होती है, दुष्ट और दुर्जनों की संगत और मित्रता से बहुत बड़ी परेशानी में फंस जाते हैं। तो ये सामान्य फलादेश हमारे शास्त्रों में इस अष्टम शनि के बताए हैं जब भी अष्टम ढैया आती है। अब इसे आज के संदर्भ में थोड़ा डिटेल में समझते हैं। ज्योतिष में 2 सूत्र बताए हैं। पहला बताया है कारको भाव नाशाय, अर्थात शनि का अष्टम भाव पर से जाना अष्टम भाव से संबंधित कारक तत्वों का नाश होना बता रहा है। दूसरा सूत्र है शनि जहां बैठते हैं वहां के जो भाव कारक हैं उसे बढ़ाते हैं और जहां जहां दृष्टि देते हैं उनसे संबंधित फलों में कमी लाते हैं। यहां पर ये जो दूसरा सूत्र है ये बता रहा है अष्टम संबंधी चीजों में इजाफा होना है और शनि की जहां जहां दृष्टि है दशम भाव, दूसरे भाव और पंचम भाव पे वहां वहां हानि होनी है। अब यहाँ पे ट्विस्ट बढ़ता जा रहा है, इन डेप्थ समझना जरूरी है। अष्टम भाव पर शनि की ये जो ढैया है निसंदेह तनाव बढ़ाने वाली है, धन संबंधी समस्या संभव है, पिता का स्वास्थ्य, पिता को हानि संभव है। बहुत बार शनि अष्टम में इंश्योरेंस से पैसा देते हैं। इसे थोड़ा समझिए, ये कहने में जितना आसान है सही मायने में इसे समझना उतना ही टफ है। शनि इंश्योरेंस से पैसा देते हैं अर्थात परिवार में बीमारी आ जाए और हेल्थ इंश्योरेंस से पैसा आ जाए। दूसरा, वाहन चोरी हो जाए और इंश्योरेंस से पैसा आ जाए, या वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो जाए और रिपेयरिंग के लिए इंश्योरेंस से पैसा आ जाए, परिवार में कोई मृत्यु हो जाए और इंश्योरेंस से पैसा आ जाए, या ऐसा बोलें कोई इंश्योरेंस पॉलिसी मैच्योर होने वाली हो और वहां से पैसा आ जाए। तो इस पर भी ध्यान दें। इस समय जुए और सट्टे से बहुत दूर रहना चाहिए। शनि की पंचम भाव पर दृष्टि होने से जुए और सट्टे के प्रति आपका रुझान बता रही है और यहाँ पर अष्टम भाव पर होने से यदि आप शेयर बाजार में, कमोडिटीज में, इंट्राडे या डेली सेल परचेज या फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग आदि में आप इन्वॉल्व हैं तो शुरू में शायद पैसा आए, परंतु आने वाले समय में बहुत बड़ा लॉस पॉसिबल है। तो उससे बहुत सचेत रहें और उचित दूरी बना लें। हाँ, चूंकि शनि अर्थात शनैः शनैः, तो यदि आप लंबे समय हेतु निवेश करना चाहते हैं तो ये समय अच्छा है, लाभप्रद रहने वाला है। निवेश जल्दी जल्दी प्रॉफिट बनाने
का विचार अभी छोड़ दें और लंबी अवधि हेतु निवेश करने से लाभ होना सुनिश्चित है। और यहाँ पर ध्यान दें, बहुत ज़्यादा मात्रा में एक साथ निवेश ना करें, थोड़ा थोड़ा हर छोटे छोटे अंतराल के बाद निवेश करते रहें। अष्टम भाव बहुत सारी विचित्रताओं से जुड़ा हुआ भाव है और बहुत बार दूसरों की बातों में आ जाने से भी ये हमें फंसा देता है। तो अंधविश्वास में नहीं फंसना, दूसरों की बातों में नहीं फंसना। मेरे 26 वर्षों से ज्योतिष और वास्तु के निरंतर प्रयास से, निरंतर अभ्यास से मैंने जो ज्योतिष और वास्तु के मूल अर्थ जो मुझे जो समझ में आए हैं, जो परमात्मा ने वो समझ दी है, तो उसे थोड़ा आप भी समझो, तब शायद सही अर्थों पे आप पहुंच पाएं। यहाँ पर हमें ये नहीं भूलना चाहिए, यहाँ शनि स्वयं अपनी ही राशि कुंभ में है और ये उनकी मूल त्रिकोण राशि है। तो ऐसे में आयु पर सीधा सीधा बुरा असर नहीं है। हाँ, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं संभव है। शनि आपके लिए सप्तमेश और अष्टमेश हैं और अष्टम भाव पे से जा रहे हैं। तो ऐसे में कुंभ राशि पे से शनि का जाना, जो वायु राशि है, जो वायु तत्व राशि है, तो वायु संबंधी समस्या संभव है। वायु संबंधी समस्या अर्थात एसिडिटी होना, ब्लोटिंग होना, या जोड़ों में दर्द होना, या शनि की दूसरे भाव पर दृष्टि होने से नेत्र संबंधी समस्या होना, दांतों संबंधी समस्या होना, ये सारी समस्याएं संभव है। परंतु सीधे तौर पर आयु संबंधी समस्या मुझे नजर नहीं आती। हाँ, पिता और पिता तुल्य जो परिवार में सदस्य हैं, उन्हें सेहत संबंधी समस्या आ जाए तो उसमें लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए, तुरंत मेडिकल हेल्प लेनी चाहिए। ये अष्टम भाव, तो बहुत सारे ऐसे जातक जो ऐसी बात बोलते हैं, हमें ऐसा अंदेशा है, हमारे ऊपर कोई उपरा आपरा है, हमारे ऊपर किसी ने कुछ करवा दिया है, या हमारा काम बांध दिया है, या हमारे रिलेशंस में प्रॉब्लम आ रही है, किसी ने हमारे ऊपर कुछ करवा दिया है। तो ऐसी जो स्थिति है वो अष्टम भाव है और जब ये बहुत पीड़ित होता है तब ऐसे रिजल्ट्स मिलते हैं। परंतु यहाँ शनि का अष्टम भाव में स्वयं अपनी राशि में होना ये दर्शा रहा है, यदि आप चाहें तो इस शनि के ट्रांजिट में आप जो भी हमारे अकल्ट साइंसेस हैं, चाहे वो ज्योतिष है, वास्तु है, न्यूमरोलॉजी है, और तो और यदि आप चाहें तो आयुर्वेदा है, ओल्डोपैथी जो है हमारी, नेचुरोपैथी है, होम्योपैथी है, ये सारी विद्याएं में से जो आप चाहें उसे इस समय पर पढ़ना संभव है, समझना संभव है। यदि विद्यार्थी किसी विषय पर रिसर्च करना चाहते हैं तो यह समय उत्तम है। यहाँ हम थोड़ा और ध्यान दें, नवम भाव हमारा भाग्य स्थान है और वहां से द्वादश स्थान, भावात भावम नियम अनुसार अष्टम भाव जो है वो नवम से द्वादश है। तो ये दर्शा रहा है यहाँ पर धर्म से दूरी भी बननी संभव है। परंतु ध्यान रहे, धर्म से दूर होने का तात्पर्य यदि सही अर्थों में लिया जाए तो अष्टम स्थान जो है वो मोक्ष त्रिकोण का स्थान है। तो ऐसे में आध्यात्म के प्रति रुचि बनना संभव है। जो धर्म और आध्यात्म में जो छोटी सी पतली लाइन है वो यहाँ पे दूर होती हुई नजर आती है। यदि आप ध्यान मेडिटेशन में उतरें तो आध्यात्म संबंधी अनुभूतियां इस पीरियड में होनी संभव है। तो ये बहुत ही अच्छा समय है यदि हम इस दृष्टिकोण से इसे सोचें। तीसरे स्थान से छठा स्थान है ये, अतः जो छोटे भाई बहन हैं उन्हें स्वास्थ्य संबंधी समस्या संभव है, सचेत रहें। और आपका शत्रु कितना प्रबल रहने वाला है ये जानकारी भी अष्टम स्थान से प्राप्त होती है। आप बोलेंगे अष्टम स्थान से, वो तो हमने सुना है छठे स्थान पे जिस तरह से प्लैनेटरी पोजीशन होती है उसी अनुसार, उसी अनुरूप जो है हमारा शत्रु होता है। हाँ वो तो है, परंतु शत्रु से तीसरा भाव अष्टम भाव है, तो शत्रु का पराक्रम जो है वो अष्टम स्थान है। तो शत्रु यहाँ पर बहुत प्रबल रहने वाले हैं। अष्टम भाव जो है वो बहुत विपत्तियां देने वाला स्थान है। और रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने बड़ा स्पष्ट वर्णन यहाँ पे किया है, जहां सुमति तह संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। अर्थात जहां पर भी अच्छी बुद्धि है,
अच्छे विचार हैं, अच्छी मंत्रणा है, अच्छी सलाह है, वहां पर तो संपत्तियां आती हैं। परंतु जहां पर भी दुर्बुद्धि है, जहां पर भी हमें लालच और लोभ में फंसाया जाता है, वो ही कुमति है और वही विपत्ति देने वाली है। तो यहाँ बहुत सचेत रहें। तो ऐसे में ये उपाय भी सामने आता है, जब भी शनि अष्टम में से जा रहा हो, विपत्ति वाले स्थान से जा रहा हो, तब ऐसे में अपनी सुमति बनाए रखें, अपनी बुद्धि निर्मल बनाएं, अच्छा सुने, अच्छों की सोबत में रहें, अच्छों से मंत्रणा और सलाह लें, दुर्जनों से दूर रहें। जहां भी आपसी प्रेम और सद्भाव होता है तो सुख और संपत्ति परिवार में आती है। और यदि परिवार में द्वेष हो, वैमनस्य हो, दुर्बुद्धि हो, तो वहां पर दुख और विपत्तियां आनी आरंभ हो जाती हैं। तो बहुत सचेत रहें, अपनी सद्बुद्धि इस पीरियड में बनाए रखें। तुलसीदास जी ने दूसरा उपाय भी यहां बताया है। तुलसी साथी विपत्ति के, विद्या विनय विवेक, साहस सुकृति सुसत्यव्रत, राम भरोसे एक। तुलसीदास जी ने बड़े स्पष्ट रूप से बता दिया है, जब भी विपत्ति आती है तो यदि हम ये चीजें अपने जीवन में उतार लें तो विपत्तियों से पार पा जाते हैं। तो 7 चीजें हैं। पहली, विद्या, आपकी नॉलेज, अपनी नॉलेज बढ़ाएं। नॉलेज से ही ये समय से पार पाना संभव है। दूसरा है विनय, अपनी विनम्रता से जो भी जवाब देना हो, जिससे भी बातचीत हो, विनम्रता से जवाब दें। तीसरा विवेक अर्थात बुद्धि। चौथा साहस, हिम्मत न हारें, साहस बनाए रखें। 5वां सुकृत अर्थात सही दिशा में अच्छे कर्म करते चले जाना, निरंतर उसमें ठहराव नहीं आना चाहिए। 6ठा सुसत्यव्रत अर्थात सत्य के रास्ते पे जाना है। इस समय में बहुत प्रलोभन मिलने संभव है, ऐसे यार दोस्त भी मिलने संभव हैं जो प्रलोभन दें, जो ऐसा रास्ता सुझाएं जिससे जल्दी पैसा आ जाए, या जो अनैतिक हो, जो कानून की नजर में सही ना हो। तो बहुत सावधानी बरतना, सही रास्ते पर चलना। और 7वां है राम भरोसे। राम भरोसे अर्थात परमात्मा के प्रति आपका विश्वास बना रहे। यदि ये 7 चीजें हों तो इस विपत्ति से पार पाना बहुत ही आसान है। शनि की दशम भाव पर अपनी नीच राशि मेष पर दृष्टि होने से, जो उनकी तीसरी दृष्टि है, सडनली जॉब में, व्यवसाय में, प्रोफेशन में ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं जो आपने सपने में भी नहीं सोची, और ऐसे व्यवधान आना जो परिकल्पना से बाहर है, जो सोच से बाहर है। सडनली काम का बोझ बढ़ जाना, ऑफिस में इतनी पॉलिटिक्स होना, ऑफिस में इतनी राजनीति होना, जिससे मन में आ जाए जॉब ही छोड़ दो। परंतु जॉब छोड़नी नहीं है, पहले नई जॉब का ऑफर मिल जाए तभी जॉब छोड़नी है। जॉब छोड़ने में जल्दबाजी यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। ये शनि यहाँ पे इस तरह से फंसा ना दे। तो बहुत सावधानी से, सहजता से, सरलता से, दृढ़ता से जॉब में बने रहें। संभव है चलते हुए जो प्रोजेक्ट हैं वो ठहर जाएं, थम जाएं, सडनली ऑफिस में ऑर्डर आने बंद हो जाएं, व्यवसाय में ऑर्डर आने बंद हो जाएं, पुराने जो कस्टमर्स हैं, जो क्लाइंट्स हैं, जो ग्राहक हैं, उनसे काम मिलना बंद हो जाए। अष्टम भाव की जो शनि की दृष्टि है, यही सब विपत्तियां बता रही हैं। यहाँ पर अपना डाटा भी आप बचाएं, वो चोरी होने की संभावना है। आपका पीसी, लैपटॉप, गैजेट्स, मोबाइल, उस पर भी बहुत ध्यान दें, वहां से भी डाटा चोरी होने की संभावना है। और तो और कोई मशीन जो है चलती हुई वो खराब हो जाए, सिस्टम जो है वो खराब हो जाए, इंडस्ट्रीज में जो मशीन है वो साथ ना दे, लेबर है वो साथ ना दे, ये सारी समस्याएं संभव हैं। परंतु तसल्ली से सब समस्याओं से पार पाना संभव है। यही तो इम्तिहान का समय है। शनि आपके सामने इतनी चुनौतियां लाने वाले हैं, भर भर के चुनौतियां लाने वाले हैं, जिससे जो आपकी पुरानी सोच है उसमें बदलाव आए, वो टूटे,
नई सोच का जन्म हो, आप इस नई दुनिया में नए सिस्टम इजाद करें, जो पुरानी सोच है, जो पुराना चला आ रहा है उसे छोड़ें और नया जीवन में उतारें। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन का समय है, ये ट्रांसफॉर्मेशन का दौर है, इसमें असहजता होना संभव है। शनि की सप्तम दृष्टि आपके दूसरे स्थान पर है, तो ऐसे में आपकी वाणी से जो है वो दूसरों से मतभेद हो, ये संभव है। परिवार में कलेश हो, ये संभव है। पैसा हाथ में ना रहे, ये संभव है। इन्वेस्टमेंट पॉसिबल है, पर हाथ में शायद पैसा उतना ना बचे। विवादित टिप्पणियों से बचें। कोई भी इस तरह का ट्वीट, व्हाट्सएप मैसेज, व्हाट्सएप पे पोस्ट, फेसबुक पर ऐसी पोस्ट, व्हाट्सएप पर ऐसी डीपी ना डालें जिससे कोई दूसरा उसका अन्यथा अर्थ ले ले और आपसे रिलेशन अच्छे ना रहें। दशम भाव हमारे मान सम्मान का है। शनि अष्टम भाव से जब दशम भाव पर दृष्टि दे रहे हैं तो ये बता रहे हैं बदनामी होनी भी संभव है। तो यदि आप अपने ऑफिस में किसी भी तरह के प्रेम संबंध में फंसे हुए हैं, उलझे हुए हैं, कोई सीक्रेट रिलेशनशिप है, तो उससे बाहर आ जाएं, वो ही अच्छा है। अन्यथा वहां से भी बदनामी होनी संभव है या वो आपको ब्लैकमेल करे, तो इस स्थिति से भी बचें। शनि की दशम दृष्टि पंचम स्थान पर है, तो विद्यार्थियों के लिए ये समय बहुत अच्छा है। यदि उन्हें किसी विषय में रिसर्च करनी हो तो ये समय उत्तम है। शर्त एक ही है, आलस्य ना आने दें। यहाँ आपको विशेष बात और बता देते हैं, जब भी शनि परेशानी देना आरंभ करते हैं तो बहुत बार आपके घर में, ऑफिस में फर्नीचर में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। जैसे फर्नीचर में दीमक आ जाना या सीलन से फर्नीचर फूल जाना। तो ध्यान दें, यदि इस तरह की परेशानी आ रही है तो उपाय तुरंत ही आरंभ कर देना चाहिए। अब आ जाते हैं एपिसोड का वो हिस्सा जिसमें हम उपाय बताते हैं और जो आपको बहुत ही पसंद है। तो आइए, शनि की इस अष्टम दहिया में कौन से ऐसे उपाय हैं जो सबसे ज्यादा लाभप्रद रहने वाले हैं। पहला उपाय, शनिवार के 19 या 51 व्रत करने चाहिए। इस पर हमारी विशेष वीडियो ऑलरेडी है, प्लीज आप उसे देखिए। उसमें शनि व्रत के विषय में हमने डिटेल में समझाया है। दूसरा उपाय है मंत्र जाप। यहाँ पर शनि की पंचम भाव पे दृष्टि होने से आपको मंत्र जाप करना चाहिए। ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनये नमः। ये जो मंत्र है इसकी 5 माला या 19 माला रोज जपनी चाहिए। आप शनिवार को जिन्हें जरूरत है उन्हें जूते अथवा चप्पल दान में दें। चौथा उपाय है देसी गाय, यदि वो श्याम वर्णा हो तो बहुत अच्छा, उसकी सेवा करनी चाहिए। 5वां उपाय है शनिवार को नारियल मंदिर में दान देना। और 6ठा उपाय है प्रत्येक शनिवार पीपल पर दिया जलाते रहें। आशा करता हूं आज के इस एपिसोड के माध्यम से आपको बहुत सारी सही जानकारी तो प्राप्त हुई है, साथ ही साथ बहुत विशेष उपाय भी मिले हैं जिससे आने वाले इस 2.5 वर्षों में जो शनि की ढैया है उसका अशुभ प्रभाव बहुत हद तक कम रहे और कंट्रोल में रहे। और इन्हीं सब शब्दों के साथ इस एपिसोड से आपसे विदा लेता हूं। आपने इतने धैर्य से मुझे सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्दी नए वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए राधे राधे।